नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन पर चुनाव प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी महिला राज्यसभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की आत्मा में बसता है और हम इस चुनाव को जीतेंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर हुई हिंसा के बाद सरकार की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जूही सिंह ने कहा कि बिना कानून का पालन करते हुए लोगों का घर गिराने के फैसले पर सरकार को सोचना चाहिए। इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जिसके साथ ही प्रताड़ना हो रही है। समाजवादी उसके साथ मजबूती से खड़ी हो रही है। चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ जिले में पहुंची समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी भूमिका भी है। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी को मजबूत खिला रहा है। यही नहीं, हमारी आत्मा में भी आजमगढ़ बसता है और हम चुनाव जीतेंगे। इससे पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सांसद यहाँ से चुने गए हैं, तो यह सीट हमारी है। हम मुद्दों का चुनाव जीते हैं। 5 साल और इससे पहले केंद्र में भाजपा की सरकार रही, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, लैंड एक्विजिशन बनाना और शिलापट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। मेडिकल कॉलेज 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने ही दिया। 5 साल और उससे पहले केंद्र में भाजपा की सरकार रही, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, लैंड एक्विजिशन बनाना और शिलापट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। मेडिकल कॉलेज 24 घंटे बिजली भी हमारी सरकार ने ही दिया। 5 साल और 7 साल की डबल इंजन की सरकार और अब 2024 में चुनाव आ रहा है। जनता पूछेगी, यह अचानक से हमारी नई सरकार, लेकिन जनता का ध्यान इससे हटेगा नहीं। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई हिंसा और उसमें शामिल लोगों पर हो रही कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि सबके लिए मापदंड एक होने चाहिए। कानून और संविधान का राज है, तो उसके अनुसार किसको क्या सजा मिले। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप दंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के घर बिना कानून पालन किए गिराने की शुरुआत करते हैं, तो यह एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानूनी राज है और मुख्यमंत्री भी कानून है और संविधान के दायरे में बने हैं। ये उनको सोचना चाहिए। बाकी जनता तो चुनाव कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कानून व संविधान के अनुसार चलते हैं। जो भी व्यक्ति है उसकी जिसकी प्रताड़ना हो रही हो, जो कानून के विरुद्ध है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और कानून के साथ ही हर तरह से खड़ी रहेगी। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, हमारे युवाओं की, हमारे पदाधिकारियों की। आजमगढ़ हमेशा से एक मजबूत क्षेत्र समाजवादी पार्टी के लिए रहा है। हमारी आत्मा में आजमगढ़ बसता है और हम जीतेंगे। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सांसद रहे, नेताजी रहे हैं, तो ये सीट हमारी है और मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे। जो आजमगढ़ के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। मैम, अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे रोड, जो शहर की रोडें हैं, बहुत ही ख़राब हैं और जिस तरह से महंगाई अपने चरम से चरमोत्कर्ष पे पहुँची है, तो उस तरह से कहाँ यहाँ की जनता देखती है और किस तरह से अपना झुकाव आपकी पार्टी की तरफ करे या अन्य पार्टी को देखे। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उससे पहले केंद्र में रही। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, उसका लैंड एक्विजिशन, उसको बनाना, उसका शिलापट भी रखना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ को अखिलेश यादव जी ने दिया। आजमगढ़ को अगर बिजली के रूप में 24 घंटे बिजली मिले, ये हमारी सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि 5 साल और 7 साल डबल इंजन सरकार और अब अगला चुनाव भी आ रहा है, तो जनता पूछेगी। अब ये जो अचानक लोगों को दिखाना कि हम नई सरकार हैं, इससे जनता का ध्यान हटेगा नहीं, वो अपने मुद्दे पर बात करेगी। अभी जिस तरह से राजनीतिक द्वेष के कारण एक दूसरे पे अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उस तरह से सर मैम राजनीति का स्तर कहाँ, किस नज़र से आप देखती हैं इसको? ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है टिप्पणियां करना, जिससे ध्यान भटका सके, ध्यान हटा सके। और जनता इस चीज़ को समझती है कि उनका ध्यान कहाँ रहना चाहिए और वहीं रह रहा है। आजमगढ़ एक नई शुरुआत है। हमने 2022 में भी बहुत मेहनत से और मजबूती से चुनाव लड़ा और हम उसको अपनी विजय ही मानते हैं। अब इस तरह महिला की बात अगर की जाए तो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं और जिस तरह से उन्होंने धार्मिक आहत करने वाली बात करी है, उस पर क्या कहना है?
महत्वपूर्ण ये है कि मापदंड एक होना चाहिए और कानून का राज है, संविधान का राज है, उसके अकॉर्डिंग किसको क्या सज़ा मिले, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो अचानक लोगों का घर बिना कानून को फॉलो किए गिराने का एक शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। बाकी कौन प्रवक्ता, कौन व्यक्ति, कौन नेता क्या टिप्पणी करता है, ये उनका ज़मीन और उनकी पार्टी बेहतर जानेगी, मैं उनको नहीं जानती। बाबा को बुलडोजर के लेके आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से बुलडोजर लोगों के कानून का राज है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी कानून के तहत और संविधान के तहत ही वो बने हैं, उनको सोचना चाहिए। बाकी जनता चुनाव में अपना चुनाव करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान कानून के हिसाब से चलते हैं और जो भी व्यक्ति जिसकी प्रताड़ना हो रही है, कानून के विरुद्ध है, जो उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और हर तरह से खड़ी है, कानून के हिसाब से भी खड़ी। जो महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, हम घर घर जा रहे हैं, महिलाओं से, युवाओं से बात कर रहे हैं। हमारी भूमिका केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। एक बड़ा संगठन है समाजवादी पार्टी का। धर्मेंद्र यादव जी एक मजबूत आवाज़ संसद में रहे हैं, पहले बदायूं से हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब आजमगढ़ से करेंगे। जीत सुनिश्चित है। हम पूरी मेहनत से मार्जिन इतना बड़ा हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चले कि ये आजमगढ़ है। क्या मुद्दा विशेष क्या रहेगा, क्या मुद्दा लेके आप घर घर जा रही हैं? महंगाई आपने खुद कहा, बेरोज़गारी आपने खुद कहा, संवेदनहीनता, केंद्र सरकार की ये मायावी नीतियां कि एक तरफ से पैसा लेना, एक तरफ से लोगों के खाते में कहना कि पैसा डालें, उसके बाद राशन कार्ड सरेंडर कराना, उसके बाद रिकवरी करना, फिर जब आदेश सार्वजनिक हो तो उसको वापस लेना, ये प्रवृत्ति है। और एक भी पैसे का यदि निवेश आया हो तो वो भी बता दें, कौन से विकास के काम आजमगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश में हो, ये भी बता दें। नाम बदलने का काम ज़रूर किया है उन्होंने। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।